अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी रिव्यू एक्सरसाइज का। वो कह रहा है कि फाइंड मूव करे टू दो रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन सोल्व किया था, जीरो इज द रैशनल नंबर, ठीक है, वो वाली यानी कि वही चीज़ होती है रैशनल नंबर, यानी कि जिसको हम ओवर की शक्ल में लिख सकते। उसका आंसर देखिए बटे की में ओवर की शक्ल में आया था ना, तो जिसको हम ओवर की शक्ल में बटे की शक्ल में लिख सके, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके। यहाँ पर भी कोई नंबर, यहाँ पर भी कोई नंबर, तो ये वाले हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो कह रहा है रैशनल नंबर्स बिटवीन दरमियान 4 एंड 5। वो कह रहा है कि आपने दो नंबर मूव करने हैं 4 एंड 5 के दरमियान। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला और एक ये वाला, या ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर जो 4 है वो यहाँ पर है और जो 5 है वो यहाँ पर है। अब उसने कहा इसके दरमियान दो नंबर, तो एक नंबर यहाँ पर आता है फॉर एग्जाम्पल और दूसरा यहाँ पर। हमने ये वाले दो नंबर मूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाला नंबर मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर यानी कि हम पहला नंबर मूव कर लेंगे 4 एंड 5। तो आपने क्या कर देना है नेक्स्ट 4 प्लस 5। याद रखें जब भी किसी चीज के दरमियान दो नंबर मूव करने हो ना, टू नंबर या एक नंबर मूव करने जितने भी, तो नंबर सेंटर वाले मूव करने तो उनको ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 को ऐड किया तो कितने हो जाएंगे, 4 और 5 को ऐड किया 9। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने लिख देना है मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि दोनों नंबरों को आपस में प्लस करवा दो और जो आंसर आ जाए उसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 9 के ऊपर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा दो 1 और 2 से, ठीक है। ये 1 इसलिए लगाया क्योंकि ये वाली जो हम जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो भी ओवर के नीचे बटे में है, इसलिए। तो ऊपर अगर ये कैंसिल हो रहे तो कैसे कर दो, नहीं तो ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 9 1 दा 9, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 9 1 दा 9 ओवर के नीचे 2 1 दा 2। तो ये हमारे पास आ चुका है जी फर्स्ट नंबर, ठीक है, 9/2, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आना था वो आ चुका है जी 9/2। ये वाला नंबर हम लोग ले। अब का नंबर रहता है जी हमारे पास है ये वाला नंबर, ठीक है। अब ये वाला हम लोग, अब ये वाला जो नंबर है देखिए किसके सेंटर में आ रहा है, वो आ रहा है जी 9/2 और 5। अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान में नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम अब इन दोनों वैल्यू को लेके तो ये वाला नंबर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं जी सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर हमने लिखना है जी 9/2 प्लस 5, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में नंबर रहता है ना हम लोगों करने वाला, तो इसलिए हमें इन दोनों वैल्यू को ले लेना है। अब यहाँ पर देखें ओवर 5 जो है इसके ओवर के नीचे कुछ ना हो तो आप अपनी तरफ से एक लगा सकते हैं, ज्यूम कर ले कि जब वहां जहां पर कोई नहीं कुछ नहीं ना होता वहां पर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों का आप यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको करवा देता हूँ ये वाला, ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखिए 5 जो नंबर बड़ा है ना, एक तरफ 1 हो और दूसरी तरफ अगर कोई बड़ी वाली हो, शर्त यह है कि दूसरी तरफ 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ले लो। आप लोगों ने क्या करना है इस 5 को, ठीक है, ये वाला ले लिया ना। अब देखो 5 और 5 जो सेम है ना, 5 और 5 सेम है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब ये वाला 5 और 5 सेम है, इसलिए इसके ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख दो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो 5 है, इस 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25। यहाँ पर वैसे ये होना चाहिए एलसीएम के मेथड से, यहाँ पर ये एलसीएम का मेथड है। यहाँ पर जब एक रकम बड़ी हो और दूसरी 1 हो ना, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों को अब ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर है जी हमारे पास सेकेंड नंबर। तो हमने क्या करना है, याद रखिए ये वाला क्वेश्चन एलसीएम से मेथड से होता है, हम इसको ना इजी मेथड से कर लेते हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है, एलसीएम के बगैर। तो वो कैसे होगा, शर्त ये है कि यहाँ पर एक नंबर बड़ी वैल्यू और दूसरी, यहाँ पर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 1 होना चाहिए, यानी कि एक वैल्यू जो मर्जी आती रहे दूसरा 1 हो, तो तब ये वाला काम आप लोगों ने ये वाला जो बड़ा नंबर होता है 5 है ना, जैसे इन दोनों में से 5 बड़ा है तो वो वाला लिख लो। अब ये देखो ये वाला 5 और 5 सेम है ना, तो इसके ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख लो, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना आगे प्लस है प्लस, यहाँ पर ये वाला जो 5 है ना, यहाँ पर 1 है ना, तो इस 1 को जहाँ पर 1 हो इस ये वाला जो नंबर होता है 1 के ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, ज़रूर करवा दो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 25। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है 25 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 ओवर के नीचे 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर, अभी नहीं सॉरी अभी नहीं, अभी अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो यहाँ पर देखिए जी 34/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो 1/2 है, ये 2 और 34 कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 1 2 और 1 इधर चला जाएगा 4 के साथ, 2 7 14, यानी कि ये आ जाएगा 17/5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। मैं इधर लिख देता हूँ 17/5। सेकंड नंबर भी अब हमने प्रूव कर लिया। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 का है जी 3 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आपने इसको मुख्तसर करना है, छोटे से छोटा करना है, जितना छोटा हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 इंतहाई आसान है। आप लोगों ने क्या करना है एक्स की यहाँ पर सोल्यूशन यानी कि सोल्व करने लगे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपने x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर के नीचे z की पावर 20 √5 ये वाला वैसे ले लिया। आप लोगों ने अंडर रूट खत्म करते यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या लिखना है अंडर रूट की जगह x की 15, y की 35 और ओवर के नीचे z की वैल्यू हमारे पास 20, ठीक है। तो ये वाला जो अंडर रूट की पावर 5 है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये 1/5, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना 1/5 सबके साथ लहदा कर देना है। यहाँ पर देखें तो x की पावर 15 1/5, आगे y की पावर 35 1/5, ठीक है। ओवर के नीचे हमारे पास था z की वैल्यू है जी 20, तो इसकी भी पावर 1/5, यानी कि ये वाला 1/5 देखिए आल के ऊपर है, यानी अंडर रूट आल का था, इसलिए हमने सब के साथ लहदा कर दिया। 5 1 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 7 होता है जी 35, 5 1 5 5 4 20 होता है। अब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए x 5 और 5 कैंसिल हो गया था, x स्केलर रह गया। यहाँ पर है जी 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 1 होता है, 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे है जी हमारे पास y, ठीक है। y की देखिए पावर 5 और 35 को कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया था 7, तो y की पावर 7 ओवर के नीचे z की वैल्यू हमारे पास है जी 5 1 5 और 5 को 20 से कैंसिल किया था, जहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो कि वो भी इंतहाई आसान है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने सॉल्यूशन, तो 27x की पावर 2x 27 की पावर 2x ऊपर है जी अंडर रूट 3। अब यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले आपने 27 की कर लो फैक्टराइजेशन, 27 की फैक्टराइजेशन 3 पर जाएगी, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले जो नंबर है 3 1 2 3 ये 3 बार आ गए हैं। 3 कितने नंबर है 3, हमने लिख देना है 27 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 3 ओवर ऊपर है जी 2x और अंडर रूट खत्म किया तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, कैंसिल हो सकते हैं इस तरह भी। तो कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया हमारे पास 3 की पावर 2x, 3 वैसे आ गया, ऊपर पावर 2x थे 2x, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। बुक के पीछे यही वाला आंसर लिखा हुआ है उसने। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो कि ये भी आसान है, थोड़ा सा टफ लगेगा, इतना भी ज्यादा भी टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन, तो 6 × 3 की पावर n+2 ओवर के नीचे है जी 3 की पावर n+1 -3n। अब यहाँ पर करना क्या है जी आप लोगों ने 6 वैसे आ जाएगा,
ये वाला 3। अब देखिए ये वाला जो 3 है इसकी पावर n भी है और 2 भी है, क्योंकि ये n प्लस 2 ये किसकी पावर है 3 की। तो अब हम 3 को ना पावर लैदा लैदा कर देंगे, 3 की पावर हो जाएगी हमारे पास n और 3 की पावर 2। यहाँ पर ये जो डॉट है इनका मतलब मल्टीप्लाई है, ये ना समझ लेना कि ये पॉइंट है शारिया डेसिमल नहीं है, यहाँ पर इनका मतलब होता है सिंप्लीफाई में कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 3 को n के साथ भी लैदा कर दिया, 3 को 2 के साथ लैदा कर दिया। ओवर के नीचे देखें ये वाला जो है हमारे पास ये वाला n और 1 ये दोनों नंबर 3 की पावर हैं, तो 3 को हम n के साथ भी लैदा कर देंगे 1 के साथ भी, 3 की n डॉट 3 की 1, ठीक है। अगर मैं इससे यहाँ से एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पर आपने रूल पढ़ा हुआ, हमने पीछे एक्सरसाइज में देखा हुआ कि जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस 3 और 3 बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बेस सेम थे 3 एक लिख लिया, पावर को ऐड कर दो n प्लस 2। तो देखिए ये वाली चीज़ क्या वही चीज़ नहीं बल्कि 3 की पावर n प्लस 2 वही की वही आ गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी बेस सेम है तो जब इनकी पावर को ऐड करेंगे तो ये भी वही का वही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 की n और 3 की पावर लैदा कर दी माइनस आगे 3 की पावर n था तो वो वैसे आ गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये वाले नंबर, इसलिए यहाँ से एक चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, वो क्या लेंगे 3 की पावर n यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ओवर के नीचे देखें ये वाला जो माइनस है इससे पहले भी 3 की पावर n है और इसके बाद में भी है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। ऊपर से भी 3 की पावर n कॉमन ले लिया, पीछे रह गया हमारे पास 6 और डॉट 3 की पावर 2। अब यहाँ पर ओवर के नीचे ये वाला जो माइनस है ये वाला जो माइनस और प्लस आ जाते हैं ना जो सिंप्लीफाई क्वेश्चन में, उनके जो माइनस और प्लस के आगे वाली रकम लैदा होती है और पीछे वाली लैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया है, यानी कि 3 की पावर n यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से भी ले लिया। जब यहाँ से ले लिया पीछे क्या रह गया हमारे पास 3 की पावर, ये वाला कॉमन चला गया, 3 की पावर 1 रह गया माइनस 3। तो यहाँ से 3 की पावर n कॉमन लिया, जब सारी की सारी ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन चली गई तो पीछे कुछ ना तो 1 होता है, याद रख ले, ठीक है। तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं सोल्व। 3n से कैंसिल हो जाएगा ये वाला क्योंकि सेम थे। अब नेक्स्ट है जी 6 वैसे आ जाएगा और 3 के ऊपर 2 है यानी कि स्केयर है 3 का स्केयर ले ले, 3 दा 9 हो जाएगा, ठीक है। ओवर के नीचे 3 की पावर 1 है, 3 1 दा 3 आगे -1 है तो -1 लिख दे। अब नेक्स्ट क्या है 6.9 वैसे लिखते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 में से 2 निकाल दिए हमने, 3 में से 2 निकाल दिए तो 3 में से 1 निकाल दिए तो पीछे रह जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 1 दा 2 2 3 दा 6। अब यहाँ पर 3 और 9 रह गया, 3 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 9 दा कितना आता है 9 1 दा 9 9 2 दा 18 9 3 दा 27। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का भी। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसमें वो क्या करें द सम यानी कि जमा करना है ऑफ 3 कंसेक्टिव क्या होता है कंसेक्टिव का मतलब होता है कि लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। कंसेक्टिव नंबर कौन से हो गए जो लगातार आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 के आगे 2 के आगे 3। अगर मैं ऐसे दूसरी बात करूं 7 के आगे 8 के आगे 9। अगर मैं और नंबरों की बात करूं तो जैसे हमारे पास है 13 के आगे 14 के आगे 15। यानी कि देखो अगर यहाँ पर बात करूं 1 2 3 लगातार आ रहे हैं, अगर यहाँ पर बात करूं 7 8 9 लगातार आ रहे हैं, अगर यहाँ पर और मैंने नंबर ले लिया अपनी तरफ से 13 14 15 यानी कि ये वाले। तो कंसेक्टिव का मतलब होता है जो लगातार आए सलसल, ठीक है। ओड नंबर होने चाहिए, लेकिन ये तो मैंने आपको कंसेक्टिव का मतलब बता दिया था, ठीक है। अब ओड की बात करें, ओड नंबर कौन से होते हैं फॉर एग्जांपल 1 3 5 के आगे है जी 7, इस तरह से ऑन चलते जाए, ठीक है। ये वाले नंबर जो होते हैं आगे 9 आ जाएगा, ठीक है। ये वाले जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं ओड नंबर जो आगे चलते जाए। अब वो कह रहा है इंटीजर्स आर हैं इज 51, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि आपने कोई से 3 नंबर मालूम करने, ठीक है, और वो ओड नंबर हो, 3 नंबर मालूम करने ओड नंबर और उनको सम यानी कि प्लस करें तो 51 बनता हो, ठीक है। ये हम लास्ट पे करके देखेंगे। आगे वगैरह फाइंड द 3 इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स कौन से थे जो प्लस के भी नंबर हो सकते हैं माइनस में भी आ सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये वाले
अब हम क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट फर्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ पर इंटीजर की बात की तो आप इंटीजर लिख लो, नंबर भी लिख सकते हैं लेकिन इंटीजर लिख लो, इंटीजर फर्स्ट इंटीजर हमने फर्ज कर लिया है जी अपनी तरफ से x, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड इंटीजर, वो है जी हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। सेकंड इंटीजर हमारे पास x प्लस 2 है। आगे थर्ड इंटीजर वो हमारे पास है x प्लस 4। यहाँ पर उसने 3 कहा था तो हमने 1 2 3 पुट कर ले लिए, नंबर लेट कर लिए। अब यहाँ पर उसने बात की थी ओड की, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 और 4 लिए। 2 और 4 क्यों लिए? अब यहाँ पर ओड की बात हो रही है। अगर मैं देखूँ ये वाला जो 2 है ये किन दोनों के दरमियान है ना, 1 और 2 के दरमियान, यानी कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ, 1 और 2 ऐड कर दूँ तो ये वाला 2, तो कौन सा नंबर आ जाएगा आगे? ओड आ जाएगा ना, 3 वाला। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 की बात है तो मैं क्या करूंगा, 1 को 4 में ऐड करूँ, 1 और ये वाला जो 4 लिया है इन दोनों को ऐड करूँ तो आगे वाला 5 ओड नंबर फिर बन रहा है ना, यानी कि ये वाले ओड की बात होगी। अब हम इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करके वो शर्तें देखते हैं कि जो 3 नंबर हमने मालूम किए थे करने हैं वो उनको ऐड करना है, सम करना है, तो वो 51 भी बने। तो अब हम क्वेश्चन की यहाँ पर लिख लेना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कौन सी है जी, कि उसने कहा था कि जो नंबर आपने ना यहाँ पर देखे वो कह रहा है कि 3 नंबरों को ऐड करना है, सम करना है 3 कंसेक्टिव नंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले 1 2 3 नंबर हमने लिए हुए, अगर जो वीक बच्चे अगर ये वाली लाइन ना भी लिखे तो काम ज़्यादा हो जाएगा उनका, ठीक है। यहाँ पर देखिए x आगे प्लस करना है, यहाँ पर ये वाले जो नंबर है ना हमने लेट किए इनको वो कह रहा है कि सम करना है, x आगे x प्लस 2 आगे x प्लस 4, यानी कि ये तीनों को हमने ऐड कर दिया और इक्वल किसके रखना है, 51 के। अब यहाँ पर देखें x और x, कितने x है हमारे पास, 1 2 3, इनके 3x है तो हमने ले लेने हैं 3x, ठीक है। 3x थे तो हमने इन तीनों को देखें ऐड हो रहे थे, ऐड, ठीक है, ऐड कर लिया, जमा कर लिया। अब काउंटिंग के नंबर कौन से हैं जी, 4 और 2, इन दोनों को देखिए ये भी ऐड हो रहे हैं, प्लस है ना, ऐड हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितने जो 4 और 2 प्लस 6 इक्वल 51 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 6 ये वाला इधर प्लस का इक्वल का दूसरी तरफ जाकर माइनस का, क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 3x वैसे आ जाएगा, आगे 51 माइनस 6। अब 51 में से हम अगर 6 माइनस कर दे 3x वैसे आ जाएगा, 51 में से 6 माइनस कर दे तो 45 रह जाएगा पीछे। अब नेक्स्ट हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पर अब 3 और x, यहाँ पर देखें बच्चों कि जो x और 3 है इनके दरमियान यहाँ पर कोई प्लस माइनस में लामत आ रही है नहीं। इसका मतलब जब कोई भी दो नंबर हो तो उनके दरमियान प्लस माइनस ना, तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो हम कर देते हैं x इक्वल 45/3। अब यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैंसिल कर सकते हो, 45 डिवाइड 3, तो आपको आंसर दे देगा 15। 3 बटा 3 और इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। अब ये वाला जो हमने फर्स्ट नंबर कर लिया जी मालूम, फर्स्ट इंटीजर ये हमने मालूम कर लिया फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। अब हमने मालूम करना है सेकंड इंटीजर, उसने कहा था 3 इंटीजर मालूम करने, ठीक है। अब हमने सेकंड करना है तो हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो सेकंड इंटीजर है, सेकंड इंटीजर वो है जी x प्लस 2 सेकंड इंटीजर। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2 लिख लिया सेकंड इंटीजर, x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, x की वैल्यू 15 है, यहाँ पर x की जगह पर लिख देंगे 15, आगे प्लस 2 है तो 2। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 15 और 2 17, ये हमारे पास आ चुका है जी सेकंड इंटीजर। इसी तरह अब हम थर्ड इंटीजर की बात करते हैं, वो हमारे पास है जी थर्ड इंटीजर वो है जी हमारे पास x प्लस 4। अब ये x है, x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है, तो ये वाले x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे
15 प्लस 4। अब इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये वाला हमारे पास है, देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीन इंटीजर हमने फाइंड कर लिए, क्या वो ओड नंबर है? देखें तो अगर ओड नंबर ही है, क्योंकि ओड नंबर कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो वो जो टू पर डिवाइड ना हो, या इस तरह कह लो कि जो जोड़ा ना बने, कपल ना बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 17 और 19 ये तीनों के तीनों ओड नंबर है। अब वो करें इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आंसर 51 बन रहा है, ये वाला। तो ये वाला काम बस आंसर आ चुका है, आपने काम यहाँ तक ही करना था। अब नेक्स्ट आप लोगों ने इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 15 17 19, ठीक है, 9 और 7 को ऐड किया 16, 16 में 5 ऐड कर दिया 21, 21 का 1 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, इसी तरह 1 2 3, 3 और 2 5। तो ये देखिए इन तीनों का हमने ऐड किया तो 51 बन रहा है, यानी कि जो नंबर हमारे पास आंसर आए वो बिल्कुल सही आंसर आ चुके हैं। अगर 51 ना बनता तो हमारे पास ये वाले जो नंबर थे गलत थे, ठीक है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द अब्दुल्ला पिक्ड अप, अब्दुल्ला पिक्ड अप पकड़ता है 96 बॉल्स, 96 बॉल अब्दुल्ला पकड़ता है एंड ऑल प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, यानी कि वो उसके पास 2 बाल्टीज 2 ना टोकरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर ना वो गेंद जो बॉल्स आ रही है वो पकड़ पकड़ के रखते जा रहा है, ठीक है। आगे 2 है यानी कि टोकरीज, ठीक है। आगे वो कह रहा है 1 बकेट, जो 1 बकेट हैज 28, यानी कि वो कह रहा है कि जो 1 उनमें से एक टोकरी है ना, बकेट है जो मोर देन बाल्स देम द अदर बकेट्स, वो कह रहा है कि जो उनमें से एक टोकरी है उसमें से दूसरे की निस्बत ना 28 बॉल्स एक में ज्यादा है, ठीक है, दूसरे की निस्बत, यानी कि एक बकेट में 28 बॉल्स ज्यादा रखी हुई हैं, ठीक है। आगे वो कह रहा है हाउ मैनी, कितनी बाल्स वेयर इन ईच बकेट, तो वो कह रहा है कि फिर दोनों के अंदर कितनी कितनी बॉल्स पड़ी होंगी, तो हमने दोनों के ईच, उसने लिखा ईच, ईच यानी कि हर एक के अंदर, हर एक यानी कि 2 बकेट्स हैं, 2 टोकरीज हैं, तो दोनों के अंदर हमने ये बताना है कि इस टोकरी के अंदर कितनी बॉल्स हैं, दूसरी के अंदर कितनी है, ठीक है। तो हमने इसको फाइंड करना है। सबसे पहले देखें सॉल्यूशन, यानी कि टोटल बाल्स कितनी 96 लिख लेना है, ठीक है। आगे फर्स्ट बकेट, अब हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट के अंदर कितनी है और दूसरी के अंदर, ठीक है, हमने इस उसको ना लेट कर लिया, फर्ज कर लिया यहाँ पर, ठीक है, लेट। आगे फर्स्ट बकेट जो है हमारे पास x बॉल्स है, ठीक है, उसके अंदर x बॉल पड़ी हुई है, हमने कह दिया। आगे सेकंड बकेट जो है उसके अंदर हमने कह दिया x प्लस 28 है, उसने यही करना है कि एक जो बकेट है उसमें दूसरे की निस्बत 28 बॉल ज्यादा है, अब किसके अंदर है वो हमें नहीं पता, ठीक है। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन की शर्त के मुताबिक, अब हम इसको करेंगे। अगर कोई बच्चा ये का ये वाली लाइन ना भी लिखे तो गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंडीशन क्या है कि इन ये वाले जो बॉल्स हैं इनको हम कर देते हैं ऐड, x प्लस 28 इक्वल 96, यानी कि टोटल कितनी थी 96 बॉल थी। अब हमने यहाँ पर देखें x कितने हैं जी, 1 और 1 2, x कितने 2x है, एक और एक, यानी कि दोनों ऐड हो रहे हैं तो 2x को ऐड कर दिया, प्लस 28 वैसे आ गया इक्वल 96 है। अब 28 इस तरफ प्लस क्या है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 2x वैसे आ जाएगा, 96 माइनस 28। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पर आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 96 में से 28 निकाल दे, माइनस कर देनी है। तो जब हम 96 में से माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास पीछे कितनी बॉल्स रह जाएंगी, 2x वैसे आ जाएगा इक्वल 68। कैलकुलेटर के ऊपर आप करोगे 96 माइनस 28 करोगे तो आपके पास पीछे 68 बॉल्स रह जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x और 2 के दरमियान कोई लामत है प्लस माइनस पे नहीं, इसका मतलब जब दो नंबर उनके दरमियान प्लस माइनस ना हो तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 68 ओवर 2। तो यहाँ पर 2 1 था 2, 2 3 था 6 और 2 4 था 8, यानी कि x इक्वल 34। लो जी ये हमें पहली बास्केट के अंदर पता चल गया है कि इसके अंदर इतनी बॉल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट बकेट यहाँ पर आप लोग दो, इधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ, फर्स्ट
बकेट, बी से बकेट, BUCKET बकेट, ठीक है। अब हमने ब्लू करने दूसरे के अंदर, तो दूसरी बकेट देखें, सेकंड बकेट जो थी, सेकंड बकेट, ठीक है, वो थी x प्लस 28। अब यहां पर देखें x प्लस 28, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू है हमारे पास x इक्वल 34 यानी कि 34 है। तो हमने x की जगह पर 34 प्लस 28, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 4 को ऐड किया तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 का आ जाएगा 2, आगे 3 और 2 5 और 1 जो हाँ इनका कैरी था वो 6, यानी कि सेकंड बकेट के अंदर कितनी होगी बॉल्स हमारे पास 62। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आंसर आ चुका है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कर रहा है, सलमा इन्वेस्ट कर रही है कितने रुपीज, वो कर रहा है 3,50,000 इन अ बैंक, एक बैंक में विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, ये वाला वो कह रहा है कि सलमा ने बैंक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पैसे इन्वेस्ट किए थे उसको प्रॉफिट हो रहा था इतना, ठीक है, ये वाला यानी कि 7 कंप्लीट 1/4, अगर हम इसको पंजाबी ये वाला चलो ऐसे ठीक है, 7 कंप्लीट 1/4%, ये उसको प्रॉफिट हो रहा पर एनुअल, साल में, एक साल में, ठीक है, यानी कि एक साल में इतना प्रॉफिट होता था उसको। आगे वो कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल बाद द रेट वाज था इंक्रीज्ड, बढ़ चुका टू 8%, वो कह रहा है 2 साल बाद जो उसका रेट था वो ज्यादा हो गया था, ठीक है, बढ़ चुका था पर एनुअल यानी कि साल के हिसाब से। आगे वो कह रहा है फाइंड माउंट करनी है शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, वो कह रहा है 7 सालों बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो अमाउंट उसने पे की हुई है बैंक में, ठीक है, ये वाली, और जो इसको ये वाला इतने फीसद जो मुनाफा हो रहा है ये वाला 7 साल बाद कितना आ जाएगा, तो वो हमने चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले देखें जी, मैंने लिख लिया है जी प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि ये वाली जो हमारी असल अमाउंट थी ये वाली 3,50,000 वो आ गई। फिर आ जी फर्स्ट 2 ईयर्स रेट, तो फर्स्ट 2 ईयर रेट प्रॉफिट का कितना था जी हमारे पास, ये वाला था, ठीक है, ये वाला रेट था। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं, तो सिंपल करने का फार्मूला आपको पता ही है कि जो 4 है इस नीचे वाले नंबर को सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 दा, और ऊपर वाला नंबर 4 7 दा 28 और ऊपर वाला 1 जो है वो ऐड कर दो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर है उसके अंदर ऊपर वाला ऐड कर दो, 4 7 दा 28 और 1 ऐड के 29 और ओवर के नीचे क्या जी 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पर हमारे पास 7.25% ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले हमने इसको ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमने सिंपल कर लिया, पॉइंट में ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास टाइम 2 ईयर उसका भी मालूम करना है, फिर वो टाइम जो 5 ईयर था उसका, यानी कि पहले 2 साल जो उसको प्रॉफिट होता है था वो इतना था, बाद में उसको जो आखिरी 5 साल 5 ईयर थे 5 साल थे उसको कितना होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 5 ईयर्स रेट प्रॉफिट वो इतना हो चुका था आखिरी, यानी कि पहले जो 2 साल थे उसको प्रॉफिट इतने फीसद होता रहा, आखिरी वाले जो 5 साल थे उसको प्रॉफिट 8% मिलता रहा। तो आगे वो यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूला लिखा फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि पहले हमने फर्स्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट मालूम करना था वो कितना हुआ था, ठीक है, हमें वो वाला, तो वो उसके लिए फार्मूला देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो आपकी बुक पर है ना 14 है ना 14, एग्जाम्पल नंबर 14 वो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह की हुई है, तो वहां पर ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, रेट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, पी से बराबर प्रॉफिट, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय 100, आगे टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। अब यहाँ पर रेट में करना था तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इस ये वाले जो एग्जांपल है वहां पर रेट मालूम करना है, लेकिन यही वाला फार्मूला मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर देखें हमने मालूम करना है जी इसका, यानी कि यहाँ पर अमाउंट मालूम करनी है, तो अमाउंट मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो ये वाले जो वैल्यू नीचे टाइम और प्रिंसिपल ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये वाला 100 जो इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइम और प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये आगे हमारे पास है टाइम, और दूसरी चीज ये रेट पहले ही ऊपर था क्योंकि ये इधर डिवाइड इस तरह आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेट भी आ गया, ठीक है। उसके बाद
100 ये मल्टीप्लाई ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने मालूम करना है अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाली चीज़ मालूम करनी, इसलिए ये वाला मैंने इस तरह फार्मूले को लगा लिया। अब यहाँ पर हमने आगे वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल की अमाउंट पुट कर दी, फिर रेट और फिर टाइम जो था, और उसको 100 पे डिवाइड करवा दिया। अब 20 से कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली सारी की सारी मैंने लिख ली, यानी कि 35,000 और आगे 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट 2 ईयर थे उनकी वैल्यू, यानी कि उसको फर्स्ट पहले 2 साल इतना मुनाफा था, यानी कि इस फीसद के हिसाब से 7, यानी कि ये वाला जो फीसद है ना 7/1/4, तो इतने फीसद के हिसाब से उसको ना पहले 2 साल जो था, पहले फर्स्ट 2 ईयर वो इतना मुनाफा हो। आगे कह रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो आगे वाले 5 साल थे उसमें मुनाफा कितना, उसमें भी फार्मूला वही, सिर्फ यहाँ पर I1 था, यानी कि I1 जो हमने पहले 2 ईयर में को I1, ठीक है, सबके साथ I1 लगा दिया। अब हमने आगे वाले 5 साल में बने, तो फार्मूला यही होगा, और यहाँ पर 1 था वहां पर 2 कर दिया, I2 R2 T2, ठीक है। अब अमाउंट फिर दर्ज कर दी हमने, वही वाली अमाउंट, ये वाली, क्योंकि यही अमाउंट वो बैंक के अंदर जमा करवाई थी ना आगे। उसके बाद रेट हमने पुट कर दिया, जब आखिरी 5 साल थे तो उसका रेट था इसका 8%, जो आखिरी 5 ईयर थे उसको मुनाफा इतने फीसद होता रहा है, यानी कि पहले 2 साल था उसको मुनाफा ये हो रहा था उसको इतनी, तो और आखिरी वाले 5 साल उसको इतना होता रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 और आगे टाइम 5 ईयर था तो 5 साल, क्योंकि उस वक्त 5 साल के लिए उसको 8% मुनाफा था, और 100 पे डिवाइड, फिर 20 से कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास। उनको आप लोगों ने क्या करना है, 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कैलकुलेटर पर करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी कि हमारे पास 1,40,000 I2 आ गया। अब हमने मालूम करना है टोटल, पहले हमें ये निकालना है कि अब ये हमने 2 ईयर का मुनाफा मालूम कर लिया कितनी उसको बचे थे, और 5 ईयर की। अब हमने 7 ईयर टोटल करनी है, यहाँ पर देखना उसने 7 ईयर का, तो हमें 7 ईयर का के लिए क्या करना है, I2 प्लस I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड कर दो, जमा कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो I1 की वैल्यू ये वाली है और I2 की ये वाली हमारे पास है, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐड कर दोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1,90,750। अब हमने मालूम क्या करना, असल हमें मालूम करना था कि उसको टोटल अमाउंट कितनी हुई, उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई थी टोटल, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी उसने जो बैंक के अंदर पेड की हुई वो, और जो उसको मुनाफा होने के बाद जो हुआ, यानी कि ये वाली जो मुनाफा हो गया सारा मुनाफा ये वाला, ठीक है, इन दोनों को अब हमने ऐड कर देना तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया और इसको ऐड करने के बाद ये वाला हमारे पास आंसर आ चुका है, कैलकुलेटर के ऊपर करो ऐड और आपके पास आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट।